जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना अस्रोही। बात कर रहे हैं हम रतन टाटा की। जी हां, देश के उद्योगपति जो कि दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, आज उन्हें याद किया जा रहा है। रतन टाटा को हर कोई अपने अपने तरीके से याद करके श्रद्धांजलि दे रहा है। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए ग्राउंड में रखा गया है, जहां आम से खास हर कोई उन्हें देखने के लिए पहुंच रहा है, अंतिम सलामी देने के लिए पहुंच रहा है। तिरंगे में लिपटे रतन टाटा के पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तमाम दिग्गज लगातार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने भी उन्हें सलामी दी है। धर्मगुरुओं की ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। आज शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के वर्ली में किया जाएगा। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर कोई उनके आखिरी दर्शन के लिए बेताब है। अलग अलग धर्मगुरुओं ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। तो चारों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत के रतन, भारत के उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रतन टाटा का जाना पूरे देश के लिए अपूर्ण क्षति है। आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है, चाहे वो कोई आम हो या कोई खास हो, चाहे कोई राजनेता हो, धर्मगुरु हो, खेल जगत से जुड़ी तमाम हस्तियां, बॉलीवुड जगत की हस्तियां, हर कोई आज रतन टाटा को याद कर रहा है, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि देश के भविष्य के लिए कितना वो चिंतित थे और उन्होंने अपने विजन को किस तरह से आगे बढ़ाया। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में एक बड़ा किरदार उनका रहा है। पूरी दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी है उद्योगपति रतन टाटा ने। आज वो अपने अंतिम सफर पर हैं, तो उनके पूरे जीवन पर्यंत जो उनकी विचारधारा रही, जो उनका जीवन रहा, जो उनका कह सकते हैं कि लोगों के प्रति जो संवेदनशीलता थी, विनम्र भाव था, स्वभाव था, हर कोई आज उसे याद कर रहा है। इंसानियत की जीती जागती मिसाल रहे हैं रतन टाटा। कैसे अपने पैशन को आगे बढ़ाना है, कैसे मंजिल को पाना है, ये तमाम चीजें रतन टाटा ने सिखाई हैं। युवाओं को बहुत कुछ उनकी ओर से इंस्पायर किया गया है। हरवीर सिंह और विकास संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हरवीर, आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं तस्वीरों में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अपने अपने तरीके से लोग रतन टाटा को याद कर रहे हैं, लेकिन ये भी गौर करना होगा कि अंतिम संस्कार आज जब किया जा रहा है, तो हर किसी की जुबान पर रतन टाटा के वो तमाम किस्से हैं जिससे वो प्रेरित हुए हैं, इंस्पायर हुए हैं। विकास, पहले आपका ही रुख करते हुए, क्योंकि तस्वीरें आप दिखा रहे हैं लगातार, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए बेताब दिखाई दे रहा है। जीवनी को प्रभावित किया था वो अब विकास, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपको रुक करेंगे। हरवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, एडिटर हैं रूरल वायर्स के। हरवीर सिंह जी, अंतिम सफर पर हैं रतन टाटा, लेकिन जो उनका जीवन परिचय रहा है, जो जीवन पर्यंत उन्होंने लोगों के लिए किया है, देश के लिए किया है, आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है। एक ऐसी मिसाल उन्होंने पेश की है, इंसानियत की भी कह लीजिए, या एक उद्योगपति के तौर पर भी हर कोई उनसे सीखना चाहता है और उनकी पूरी जीवन की कह सकते हैं जो कार्यशैली रही, वो अपने आप में इंस्पायरिंग है। बिल्कुल, देखिए, रतन टाटा एक सरल, सहज और बहुत ही सामान्य तरीके से अपने आप को लोगों के सामने रखने वाले उद्योगपति रहे हैं। कभी उन्होंने ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि वो इतने बड़े एम्पायर को चलाते हैं, उसको लीड करते हैं। और जब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी मिली ग्रुप को के चेयरमैन के रूप में, उसके बाद उन्होंने पूरे ग्रुप पर अपनी छाप छोड़ी। और ये वो दौर था जब भारत में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ
एक बॉम्बे क्लब होता था जो उसके पक्ष में नहीं था, उदारीकरण के, प्रोटेक्शन चाहता था, लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया और इन्होंने लगातार जो नए फील्ड में जाना था टाटा ग्रुप को, नए-नए रास्ते खोले और दुनिया के लगभग 100 देशों में आज टाटा ग्रुप की प्रेजेंस है। साथ में उन्हें कई बड़े फैसले लिए, जैसे जो दुनिया की बड़ी कार कंपनी है लैंड रोवर जो है उसको उन्होंने खरीदा, जगुआर लैंड रोवर को जी। ब्रिटेन में। ब्रिटेन में एक बड़ी कंपनी जो स्टील कंपनी कोरस उसको खरीदा क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी। और आज अगर हम देख रहे हैं इनके इन फैसलों की वजह से जो टाटा ग्रुप कमर्शियल व्हीकल्स बनाने में अग्रणी था, उसके बाद कंज्यूमर जो पैसेंजर व्हीकल में आया, लेकिन बहुत कामयाबी नहीं मिली करीब 2 दशक तक। लेकिन आज अगर आप देखें कि उनके पास बहुत बड़ी रेंज है, उनके पास जो जगुआर लैंड रोवर ग्रुप है उसको उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। इसके अलावा टीसीएस देश की सबसे बड़ी वैल्यूड कंपनी जो है उसमें से है। उन्होंने जो नए जो मैनेजमेंट था, जो हायरार्की में जो आगे लोगों को ले जाना था उनको लेकर के आगे गए जो है, और अपनी जिम्मेदारी समय पर उन्होंने अगले जो चेयरमैनशिप के लिए लेकर के आए थे उनको भी दिया। लेकिन क्या है कि कुछ उसमें जब लगता रहा उनको कि ये अब ठीक नहीं है स्थितियां, तो उन्होंने फिर बड़ा फैसला लिया। तो उसमें जो ग्रुप को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, डाइवर्सिफाइड ग्रुप है और टाटा समूह की एक छवि है जो बाकी जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं देश में उनसे अलग करती है। कोई विवादास्पद उस तरीके का काम ये लोग नहीं करते और जी। इतना पुराना एक लिगेसी है जमशेद जी टाटा से लेकर के, ये जो लिगेसी है। और टाटा स्टील मैं बताऊं कि जब 100 साल उसको हुए तो उस वक्त मैं जमशेदपुर में था उस कार्यक्रम में, तो किस तरीके से पूरे साल तक उन्होंने उस एक देश के सामने एक बड़े उद्यमी जो करते हैं एजुकेशन में जाइए, तमाम सारे जो आपका जो सामाजिक जो सेवा करने का काम है उसमें जाइए, टाटा जी। फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उसके अलावा टिस देखिए, तमाम सारी संस्थाएं खड़ी की। तो उन संस्थाओं को बिना किसी कंट्रोवर्सी के दुनिया की जो बेहतरीन संस्थाएं होती हैं उनके रूप में जी। आगे बढ़ा। तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, जो शिक्षा हो या सामाजिक सेवा हो उस क्षेत्र में भी, और बिना किसी विवादास्पद छवि के और बहुत सहज तरीके से सरल व्यक्ति के रूप में उन्होंने काम किया। और